भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही तो इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। हाँ जी, मुझे 2 लोगों के लिए टेबल बुक करना था। कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है, क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को छोड़कर चली जाए। ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? नहीं जाएगी तो अपनी जान से जाएगी। चली जा यहाँ से, चली जा। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया? माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। चित्रा की आत्मा की शक्तिपीठ और उसकी आत्मा का वास उसी हवेली में किसी स्थान पर होगा। इसका मतलब यही चित्रा दीदी की शक्तिपीठ है, यहीं पर चित्रा दीदी की आत्मा वास करती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान है और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही। मैं हूँ उनकी अर्धांगिनी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है वैदेही, और शुरू हुआ है मेरा वक्त। तुम तो दिन में भी कुछ नहीं कर पाई, तो तुम रात को क्या कर लोगी? तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके आज मैं माधव को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। अब तू बैठी बैठी सिर्फ सोचती ही रहेगी या उस वैदेही को मंदिर से बाहर भी निकालेगी? मैं वैदेही से मिलना चाहती हूँ अब इसी वक्त। वैदेही, अब ना बहुत हो चुका है। अब मुझे गुस्सा मत दिला और चल मेरे साथ। सासू माँ, सूप। क्या हुआ? वो सासू माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। अनुराधा, क्या बात है? सासू माँ, वो वैदेही के अंदर चित्रा भाभी की आत्मा है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, वो वैदेही के अंदर चित्रा भाभी की आत्मा है। वैदेही के अंदर चित्रा की आत्मा है?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक काम करो, संग्राम को बुलाओ, हम इसके बारे में बात करते हैं। जी ठीक है, मैं अभी उनको बुला के लेकर आती हूँ। अनुराधा अभी अभी मेरे पास आई थी और कह रही है कि वैदे के अंदर चित्रा की आत्मा है। उसे किसने बताया? ओ मम्मी, आपके सर की कसम, मैंने नहीं बताया कुछ भी। सासू माँ, चित्रा के खौफ से ज्यादा तो मुझे आपका खौफ रहता है। मैंने बताया। मम्मी, इनफैक्ट हमें तो आपसे पता चल रहा है, वो भी अभी। ये माजरा क्या है? मम्मी, आपने चित्रा भाभी की आत्मा को बांध दिया था ना, फिर ये अनुराधा भाभी क्या बड़बड़ा रही थी? मैंने चित्रा के भूत को बांधा नहीं था, उसकी अच्छाइयों को खत्म करके उसे बुरी आत्मा बना दिया था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अनुराधा झूठ नहीं बोल रही है, ये सच है, वैदेही के अंदर चित्रा की आत्मा है। जब वैदेही यहाँ आई थी वो अकेली नहीं थी, चित्रा उसके अंदर थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो बात मैं जानती हूँ वो अनुराधा कैसे जानती है? प्रेत टोटके के बारे में कैसे पता? कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी, अनुराधा भाभी वैदेही को लेके जाती थी उस उपाय पूछने के लिए। क्या हुआ माँ? संग्राम, मुझे लगता है अनुराधा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उसके मायके छोड़कर आओ। ये आप क्या कह रही है सासू माँ? आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं सच कह रही हूँ। मैंने चित्रा भाभी और वो वैदेही। मैंने कहा संग्राम, इसे अपने मायके छोड़कर आओ। इस बार मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी अनुराधा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मिस्टर का ऑपरेशन तू करने वाली है ना? हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के वक्त कुछ ऐसी गलती हो कि वो बुड्ढा टपक जाए। मिनिस्टर अगर जिंदा बचा तो इन दोनों की लाशें तू घर लेकर जाएगी। आप जो भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो आदमी कौन था? वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? एक जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी जरा प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। म्याऊ, 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 म्याऊ। भाभी जी पराठे पे लड़ रहे तो शर्म आओ चाहिए। तो तुम तो बड़ी चौधराइन बनती, जर गए तो बोलो हम पलायन बना देंगे। अब तुम एक काम करो सारे यारों, घुइयां खाओ, लहसुन खाओ, हमसे कोई लेनो देनो ना है। हम जा रहे बैनी कहाँ, बस हड़ताल। आज के बाद सारे में कसम है, जो गले के नीचे एक पराठे को टुकड़ा जाए सारे इतना तांडव कर लो। है जो सारू खरी नहीं है, हम आओ मरो। अब जल्दी से हमको आई लव यू बोलो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसा मत करना, हम आते हैं ना। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ। सुमन, कहाँ जा रही हो बिटिया? माँ, हम वो मार्केट में जाके आते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इस समय जाने की कोनो जरूरत नहीं। और तुम्हारे बाबूजी को अगर पता चला ना कि तुम इस समय बाहर गई हो तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ बादल
बाबूजी ने हमारा रिश्ता फिक्स किया है। लड़का पसंद कर लिया अपनी शादी के लिए।